श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्री भाष्यम का हम लोगों ने सत्संग करते आए हैं, तो आज भी हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं। कुछ समय कुछ कारणवश सत्संग नहीं हो पाया। जय श्रीमन्नारायण। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक आदि कर्म मीमांसा के सुने बिना हो ही नहीं सकता, सुने बिना हो नहीं सकता। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्यम का नेपाली में और हिंदी में सत्संग हो रहा है। अभी हिंदी में सत्संग हम लोग सुनेंगे। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक आदि कर्म मीमांसा के सुने बिना हो नहीं सकता। स्थिरतर फल साधन विषय कर्तव्यता के लिए विशेष निश्चय आवश्यक है। उसके बिना कर्म का स्वरूप तथा उसके फल की स्थिरता और अस्थिरता रूपी नित्यता और अनित्यता जानना कठिन होगा। सम आदि ब्रह्म ज्ञान के साधनों के विनियोग का ज्ञान भी इसी कर्म मीमांसा से हो सकता है। कर्म मीमांसा शास्त्र के तृतीय अध्याय में वर्णित श्रुति लिंग आदि के आधार पर ही विनियोग का ज्ञान होता है। उद्गीत आदि उपासनाएं कर्म समृद्धि की द्योतिका होते हुए भी ब्रह्मदृष्ट रूप होने से ब्रह्म ज्ञान में अपेक्षित है। इसका विचार भी कर्म मीमांसा में ही किया गया है। वह कर्म भी निष्काम भाव से अनुष्ठित होने पर ब्रह्म विद्योत्पादक होते हैं। उद्गीत आदि उपासनाएं उन निष्काम कर्मों में उत्कर्ष प्रदान करती है, इसलिए उन सब की इस ब्रह्म मीमांसा में संगति है तथा उन उद्गीत आदि की कर्म सापेक्षता भी सर्वसम्मत सिद्ध होती है। महापूर्व प्रश्न शांकर मत सर्व प्रकार के विशेष धर्मों से रहित चिन्मय ब्रह्म ही यथार्थ सत्य है। उसके अतिरिक्त ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान आदि सभी प्रकार के भेद उस ब्रह्म में
ही कल्पित हैं, सभी मिथ्या है। जैसा कि यह सौम्य, यह सब कुछ पहले एक अद्वितीय सत ही था, बाद में परा से अक्षर की अभिव्यक्ति हुई, जो बुद्धिन्द्रिय अगम्य, कर्मेंद्रिय अगम्य, मूल कारण रहित स्थूलता आदि अवस्थाओं से रहित, नेत्र कान हाथ पैर रहित, नित्य विभु सूक्ष्म अव्यय और भूतों के कारण हैं। उनको धीर लोग सभी ओर देखते हैं। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है। वह अखंड निष्काम शांत निर्दोष और निर्मल हैं। जो सोचते हैं कि हम ब्रह्म को नहीं जानते, वस्तुतः वही यथार्थम ज्ञाता हैं। ब्रह्म विशेषज्ञों से अज्ञात तथा अज्ञों से ज्ञात है। वह दृष्टा की दृष्टि से दृष्ट तथा मनन करने वाले के मनन से मननीय नहीं है। ब्रह्म आनंद है। यह आनंदो ब्रह्मेदि वेदाना, यह सब कुछ आत्मस्वरूप है। इसमें कोई विभिन्नता नहीं है। जो इसमें भेद देखता है वह बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। जब द्वैत भाव में रहता है तभी दूसरे को दूसरा समझता है। जब सब कुछ आत्मभूत है तो कौन किसे देखे, कौन किसे जाने। घट आदि केवल कहने मात्र के है। एकमात्र मिट्टी ही यथार्थ है। जिस समय इसमें भेद देखता है तभी जीव भयभीत होता है। किसी भी उपाधि से परब्रह्म में दोनों बातें, सविशेषता और निर्विशेषता की किसी भी उपाधि से परब्रह्म में दोनों बातें, सविशेषता और निर्विशेषता नहीं हो सकती। सर्वत्र उसकी निर्विशेष रूपता ही बतलाई गई है। स्वप्न दृष्ट वस्तु मायामय है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। भेद रहित सत्ता मात्र अगोचर वाणी और अंतकरण से सवेद्य ज्ञान ही ब्रह्म नाम वाला नितांत निर्मल ज्ञान स्वरूप, वह भ्रमवश विकारों के रूप में परिलक्षित होता है। हे प्रभु, एकमात्र आप ही परमार्थ सत्य हैं और सब कुछ मिथ्या है। आप ज्ञानमय हैं। यह दृश्यमान जगत आपकी ही मूर्ति है। योग रहित व्यक्ति ही इस जगत को आपे योग रहित व्यक्ति ही इस जगत को आपसे भिन्न देखता है, आपसे रहित देखता है। जो शुद्ध चित्त ज्ञाता है वह समस्त जगत को ज्ञानात्मक आपका ही रूप मानते हैं। जो अपने और दूसरे शरीरों में एकमात्र सत को देखता है, उनका ऐसा विज्ञान ही परमार्थ द्वैतवादी वस्तुतः तथ्य नहीं जानते। जैसे एक व्यापक वायु वेणुरंध्रों में प्रवेश करके षड्ज आदि नाम प्राप्त करता है, वैसे ही परमात्मा में भी भेद है। यदि मुझसे कुछ भिन्न है तब तो यह मैं हूँ, अमुक दूसरा है, ऐसा कहा जा सकता है। जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम ही सब कुछ हो, तब भेद भ्रम छोड़ दो। इस प्रकार कहने पर उस राजा ने परमार्थ दृष्टि से भेदभाव का त्याग कर दिया। भेद के मूल कारण भ्रमात्मक वृत्ति के नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म के भेद की बात कौन कर सकता है। मैं ही समस्त भूतों का हृदयस्थ आत्मा हूँ। मुझे सब क्षेत्रों में ज्ञातज्ञ जानो। मेरे अतिरिक्त स्थावर जंगम कुछ भी नहीं है इत्यादि वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाले शास्त्र वचनों से निर्विशेष चिन्मय ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है।
ऐसा सिद्ध होता है। जिसकी पहले प्रतीत हो, यथार्थता का ज्ञान हो जाने पर जिस प्रतीति की निवृत्ति हो जाए, उस प्रतीत ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे कि रज्जु आदि अधिकरणों में सर्प आदि की भ्रांति बस ही रज्जु आदि में सर्प आदि की परिकल्पना होती है। उसी प्रकार चिन्मात्र शरीर ब्रह्म में देव, पशु, पक्षी, मनुष्य, स्थावर आदि भेद वाला सारा जगत परिकल्पित है, जिससे कि ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप में बाधा रूप मिथ्यात्व की प्रतीत होती है। उक्त दोष की उत्पादिका स्वरूप को तिरोहित करने वाली विभिन्न विचित्र विक्षेप कारिणी सत असत से विलक्षण अकथ्य अनादि अविद्या ही है। अनृत मिथ्या द्वारा आवृत वह सत्य होते हुए भी असत्य हैं। सृष्टि के पूर्व सत असत कुछ नहीं था, एकमात्र तम प्रकृति ही था। उस समय प्रकृत जीव जगत तम से ही आच्छादित था। माया को प्रकृति तथा मायावान को महेश्वर जानो। ईश्वर माया द्वारा अनेक रूपों में व्यक्त होता है। मेरी माया दुरोति क्रमणीय है। अनादि माया से सुप्त जीव जब उठता है इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है कि निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म ही स्वयं सद असद अनिर्वचनीय माया से आवृत होकर अपने को भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है। जैसा कि यह अनंत भगवान ज्ञान स्वरूप है, वस्तु रूप नहीं। इसलिए शैल सागर पृथ्वी आदि भेदों को विज्ञान का स्फुरण मात्र समझो। जब समस्त कर्म और उनके संस्कारों का क्षय हो जाता है, तभी शुद्ध अविद्या रहित निर्दोष राग आदि शून्य भेद दृष्टि रहित ज्ञान का अपना वास्तविक रूप प्रकट होता है। इस निर्दुष्ट स्थिति में कल्पना रूपी वृक्ष के वस्तु भेदमय फल आदि का उद्गम नहीं होता। विज्ञान के अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से जीव एक विज्ञान को अनेक रूपों में देखता है। विशुद्ध विमल शोक लोभादि रहित सदा एक ज्ञान स्वरूप वह वासुदेव ही एकमात्र तथ्य है, सत्य है, नित्य है। उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही सत्य है और सब कुछ असत्य है। ऐसे सत्य तथा जागतिक व्यवहारों का मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। इत्यादि श्रुतियों से ज्ञात होता है कि निर्विशेष शुद्ध चिन्मय ब्रह्म और आत्मा के अबोध ज्ञान मात्र से अविद्या की निवृत्ति होती है। पुनः मृत्यु के लिए ही एकता नहीं दिखता। अद्वैतदर्शी मृत्यु नहीं देखता। यह जीव जब अदृश्य अनात्म अशरीर अकथ्य निराधार ब्रह्म में निर्भय होकर प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसकी अभय गति होती है। परावर ब्रह्म को देखकर हृदय की ग्रंथियां खुल जाती है। सारे संशय उच्छिन्न हो जाते हैं। समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उन्हें इस प्रकार जानकर अमरता प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इत्यादि श्रुतियाँ भी उक्त मत की पुष्टि करती है। यहाँ मृत्यु शब्द अविद्यावाची है। सनद सुजात संहिता में भी प्रमाद को ही मैं मृत्यु मानता हूँ तथा प्रमाद के अभाव को अमरता, ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है इत्यादि वाक्यों से निर्विशेष ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता ज्ञात होती है। यह दूसरा है। मैं दूसरा हूँ ऐसा मानकर जो देवता की उपासना करता है वह उपासना नहीं,
जानता। उपास्य को आत्मा मानकर उपासना करनी चाहिए। तुम वही हो हे भगवान, तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। जो मैं हो सो वह है, जो वह है सो मैं हूँ इत्यादि वाक्यों से भी उक्त बात सिद्ध होती है। सूत्रकार भी आत्मेति तुपगच्छन्ति में ऐसा ही कहते हैं, तथा वाक्यकार ब्रह्म को आत्मा मानकर ग्रहण करो क्योंकि सब कुछ उसी से निष्पन्न होता है, ऐसा कहकर उक्त बात की ही पुष्टि करते हैं। ऐसे ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान से मिथ्या भ्रांति और उसकी भूल कारण अविद्या की निवृत्ति होती है। यह युक्ति संगत बात है। समस्त भेद की निवृत्ति तो कहीं भी नहीं देखी जाती। शास्त्रजन्य ज्ञान से उसे कैसे निवृत्त किया जा सकता है? उत्तर, यह रज्जु है, सर्प नहीं है। ऐसे ज्ञान से प्रत्यक्ष विरुद्ध सर्प भ्रांति की निवृत्ति कैसे कर लेते हो? यदि कहो कि रज्जु और सर्प की प्रत्यक्षता में तो नितांत विपरीतता है और ब्रह्म जगत संबंध में तो प्रत्यक्ष मूलक शास्त्र और प्रत्यक्ष का स्पष्ट विरोध है, तो मैं पूछता हूँ कि दोनों की तुलना और विरोध में तुमने बाध्य बाधक भाव कैसे किया? यदि कहो कि पूर्व बाध्य ज्ञान दुष्ट करणोत्पन्न होता है तथा पर बाधक ज्ञान अदुष्ट कारण जन्य होता है, इस आधार पर हमने बाध्य बाधक ज्ञान किया, तो मैं कहता हूँ कि अद्वैत बोधक शास्त्र तथा प्रत्यक्ष जागतिक भेद में भी उक्त सिद्धांत लागू हो सकता है। दोनों एक सी ही बातें हैं। बाध्य बाधक भाव में प्रमाण की तुल्यता, सापेक्षता या निरपेक्षता नहीं होती। जैसे कि अग्नि शिखाओं के भेद से अग्नि की प्रत्यक्ष एकता में तो कोई बाधा नहीं होती। वहाँ एक ही ज्वाला की प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। उसी प्रकार दो भावों की विरोध स्थिति में संभाव्य अन्यथा सिद्धि जो प्रकारांतर से सिद्ध हो सके ही बाध्य कहलाती है तथा अनन्यथा सिद्धवाद कहलाती है। यही बाध्य बाधक भाव का सामान्य सिद्धांत है। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति विनाश रहित अखंड निर्दोष प्रयोजनांतर रहित शास्त्रजन्य निर्विशेष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वप्रकाश चिन्मात्र ब्रह्म में एकात्म भाव होने से संभावित दोषी की प्रत्यक्ष सिद्ध भेद कल्पना रूपी बंधन की विमुक्ति शास्त्र सम्मत है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में तो किसी न किसी प्रकार के दोष की संभावना रहती है, जिससे इस प्रपंचमय जगत में विभिन्न भेदों की कल्पना अनादि भेद वासना रूपी अविद्या नामक दोष से होती है। इस प्रकार आज हम लोग सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। अब इसका शंका के विषय में फिर दूसरे दिन सत्संग करेंगे। जय श्रीमन नारायण। हाँ, अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय।
षठरिपु जय जयकारी सेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।